आज का समय सोशल मीडिया के डिजिटल कॉरिडोर से लेकर चाय की दुकानों और गलियों तक राय बनती हैं, बदलती रहती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस बदलते माहौल की जड़ें कहाँ हैं? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हमें लगभग एक सदी पीछे जाना होगा। समय का पहिया घूमा जरूर है, लेकिन एक संगठन अपनी शुरुआत से ही चर्चा में, विवाद में और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। वो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसको लेकर अब कुछ कॉमन सवाल अक्सर लोगों के मन में आते रहते हैं, जैसे कि क्या गांधी जी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था? क्या आज़ादी में आरएसएस की कोई भूमिका रही है? गांधी जी और आरएसएस के रिश्ते कैसे थे? आरएसएस ने युद्ध के समय क्या मदद की थी देश की? क्या नेहरू जी और इंदिरा जी ने आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की? यही सारे सवाल लगभग हर जगह सुनते आए हैं अपने अपने बचपन से। लेकिन एक फिल्म आई है जिसका नाम है शतक, जो आरएसएस के 100 सालों के सफर को दिखाती है, और आज हम उसी फिल्म की बात करेंगे। 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो चुकी शतक पुराने जमाने को आज के नजरिए से देखने की एक गंभीर और एक बड़ी कोशिश है। ये दिखाती है कि कैसे 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में एक छोटी सी गली में शुरू हुआ एक आइडिया दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक बन गया है। फिल्म अतीत और आज के बीच एक सीधा पुल बनाती है। फिल्म इतना कंटेंट आपको दिखा देती है जिसे दिखाना शायद संभव नहीं होता, और आपको आरएसएस के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो आपने इससे पहले शायद नहीं सुनी होंगी। ये फिल्म दावा करती है कि ये सब सच है और 100 सालों में ये सब हुआ है। तो कहानी क्या है फिल्म की? 1925 में डॉक्टर जी यानी डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार ने संघ को कैसे बनाया, उनका बचपन कैसा था, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आई, यही फिल्म का फर्स्ट हाफ है। इस पे फोकस करता है, साथ ही ये दिखाता भी है कि आज़ादी की लड़ाई में संघ उस समय क्या कर रहा था। इसके बाद गुरुजी यानी एमएस गोवलिकर ने संघ को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे संघ राजनीति में क्यों नहीं आया, संघ ने अपने संगठन को कैसे इतना मजबूत किया, ये सब आप सेकंड हाफ में देखेंगे। फिल्म शतक एक ऐसे माहौल से शुरू होती है जहां सब कुछ बहुत लिमिटेड है। वहां ना तो ज्यादा बड़े रिसोर्सेज हैं, ना इमारतें, ना ही भीड़। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी लगती है वो है इन सब की सोच। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कंट्रोल में लिखी गई है, कहीं भी ये जल्दबाजी नहीं लगती। धीरे धीरे दर्शकों को उस दौर में लेके जाती है जहां एक छोटा सा बीज बोया जा रहा था। आरएसएस की पूरी जर्नी को इस फिल्म में एक तरह से समेट दिया गया है। तो ये फिल्म कैसी है? ये फिल्म आपको 1 घंटे 52 मिनट में इतनी जानकारी दे देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले सीन से फिल्म मुद्दे पर आ जाती है, कहीं टाइम बर्बाद नहीं होता है, और एक एक करके साल दर साल आरएसएस के बनने और देश में उसकी भूमिका क्या रही उसकी कहानियां सुनाती जाती है। वॉइस ओवर में अजय देवगन की आवाज़ आती रहती है और इससे कहानी में तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ बातें ऐसी पता चलती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी होंगी या बहुत कम सुनी होंगी, और आपको हैरान करती रहती है। कहीं भी किसी चीज़ को खींचा नहीं गया, किसी को टारगेट नहीं किया गया, बैलेंस रखा गया है। गांधी जी, नेहरू जी और इंदिरा जी को कुछ वक्त के लिए दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में नेगेटिव ही कहा गया है। यहाँ संघ की कहानी पर फोकस किया गया है। एज अ सिनेमा के तौर पे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये दावा सच है कि नहीं, क्या ये वाकई हैरान करने वाला था, ये भी पता चलेगा। संघ की भूमिका आज़ादी के बाद भी काफ़ी सारी लड़ाइयों में रही जो आपने बहुत कम सुना होगा। फिल्म को बहुत हाइब्रिड तरीके से बनाया गया, यानी एआई और इंसान दोनों का इस्तेमाल करके फिल्म का मेकर्स ये दावा करते हैं। हालांकि एआई आपको बहुत कम सीन्स में दिखाई देगा, ज़्यादातर वीएफएक्स ही दिखाई देगा, लेकिन वो भी सिर्फ वॉर के सीन्स में। हाँ, ऐसा ज़रूर लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी दे दी गई कहीं कहीं, लेकिन 100 सालों को सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर समेटना आसान बात नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये फिल्म ऐसे फिल्म है जो जानकारी देती है। तो इस फिल्म को डायरेक्ट करने में डायरेक्टर आशीष मौल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचाया है खुद को। कहानी को जहाँ रुकने की ज़रूरत थी वहाँ फिल्म रुकती है, जहाँ ऑडियंस को सोचने का समय मिलता है। और प्रोड्यूसर वीर कपूर का सपोर्ट पूरी तरह से फिल्म में रहा। स्केल और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी रखी गई है। फिल्म की ईमानदारी और सब्जेक्ट के लिए जो सम्मान आना चाहिए एज अ रिव्यूअर, वो मेरे अंदर आया, क्योंकि मैंने इसे एज अ फिल्म देखा। कोई ज़्यादा सेंसेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई है, कहानी को नेचुरल रहने दिया गया है। म्यूजिक भी इस फिल्म का पूरा साथ देता है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। साथ ही जितने भी रियल कलाकार हैं उनकी भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कहानी के साथ साथ चलती है। शंकर महादेवन, शान, सुरेश वाडेकर की आवाज़ में जो गाने आते हैं बढ़िया लगते हैं। कुल मिलाकर अगर आप आरएसएस के बारे में जो जानकारी है वो जानना चाहते हैं तो ये फिल्म जा करके सिनेमाघरों में ज़रूर देखिएगा। निश्चित तौर पर एज अ फिल्म देखेंगे बिना किसी प्रोपेगेंडा का सोचे तो आपको ये एज अ फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।